हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पीसी का ओएस जो होता है, मतलब 5248 है या 65/35 है, कैसे इसको अपन मिक्सिंग में ऐड करेंगे उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो में हम बताया था, अगर 52 और 48 का पीसी वाला ओएस है तो उसको कितना परसेंटेज लेंगे तब जाके अपना ब्लेंड वेरिएशन नहीं आएगा और अपन बराबर 65/35 और 52/48 ब्लेंड बिठा सकते हैं, चाहे कोम्ड है या कार्डेड है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, तो आपको इसे पिछला वीडियो में मैंने 52/48 का ओएस्ट डालने के लिए बोला था। तो इसमें देखो, अगर परसेंटेज फिक्स रखेगा ना वेस्ट का, उसमें अपन को कई सारी फायदा है। आपको बताता हूँ, देखो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, हाउ टू डिसाइड पीसी वेस्ट पर परसेंटेज टू आर इन प्रोसेस। और पॉलिस्टर कटर ड्रॉप ब्लेंड के लिए ये एप्लीकेबल है, मतलब ब्लो रूम ब्लेंड के लिए नहीं है। ऑब्जेक्टिव देखो, टू फिक्स ए परसेंटेज आज पर पीसी वेस्ट ब्लेंड, मतलब जैसे पीसी वेस्ट रहता है 5248 और 6535 का वेस्ट अलग से रखना, और इसको जैसे अपना पॉलिस्टर लाइन का ब्लोरूम कार्डिंग है ना, उसमें ब्लोरूम में परसेंटेज के हिसाब से ब्लोरूम में लाटिस में डलवाना, ताकि कोई दिक्कत नहीं जाए, बराबर ब्लेंड होते रहे। टू गेट कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी एंड ब्लेंड, यहाँ देखो, आप अगर इसको परसेंटेज फिक्स करके रखोगे और उसको इस्तेमाल करोगे पॉलिस्टर लाइन में, आपकी कभी भी ब्लेड का कंप्लेन नहीं आएगा और क्वालिटी का भी कंसिस्टेंसी रहेगा। टू गेट ए बेटर रियलाइजेशन, आपके जैसे परसेंटेज फिक्स किया तो वेस्ट आपकी डेली डेली खपत होता रहेगा, कभी जमा नहीं रहेगा। पता चला कि आपके पास 52/48 का भी वेस्ट पड़ा है, 65/35 का वेस्ट पड़ा है, वो मिक्स हो गया तो आप यूज नहीं कर पाया क्योंकि अगर मिक्स वाला माल डालोगे तो ब्लेंड वेरिएशन आएगा। तो आपके क्या होगा, जब यूज नहीं कर पाओगे आपके यार्न रियलाइजेशन कम आएगा, और यार्न रियलाइजेशन कम आएगा तो आपको बड़ा तकलीफ हो जाएगा। यार्न रियलाइजेशन कम आएगा तो आपकी मटेरियल कम बनेगा धागा, तो फिर उसमें बहुत प्रकार की तकलीफ जाएगा। टू गेट ए स्मूथ वर्किंग, तो आप अगर बराबर ब्लेंड के हिसाब से डालोगे, आपकी वर्किंग भी बढ़िया रहेगा। प्रिवेंट अकुमुलेशन ऑफ सॉफ्ट वेस्ट, आपकी सॉफ्ट वेस्ट कभी आपकी अकुमुलेट होकर नहीं रहेगा, डेली डेली वो खपत होता रहेगा। आफ्टर ब्लेंडिंग सॉफ्ट वेस्ट केप्ट, इन सॉफ्ट वेस्ट जो डालते हैं ना ब्लोरूम लाइन में, और कब डालते हैं देखो, जैसे ये आपके ब्लोरूम और कार्डिंग, ठीक है, पॉलिस्टर लाइन, दूसरा रहा ब्लोरूम एंड कार्डिंग, कॉटन लाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, कार्डिंग का स्लाइबर निकला, अपन आरएस पे जो ऑटो लेवलर ड्राइंग में लेबलिंग किए, लेबलिंग करने तक जितना वेस्ट है वो पॉलिस्टर का माल पॉलिस्टर लाइन में डालना, कटन का माल कटन लाइन में डालना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब आपने ब्लेंड कर दिया, जैसे 5 पॉलिस्टर 3 कटन ब्लेंड कर दिया, तो इसका जो स्लाइबर वेस्ट निकलेगा, मतलब ब्लेंडिंग ड्राइंग और वो फिनिशर ड्राइंग और वो सिंप्लेक्स स्लाइबर और इम्प्रेम निमाफिल, इसको ही आपको पर्ची लगा के रखना ब्लेंड के हिसाब से। पर 65/35 पे या 48 52/48 है, अगर इसको आप पर्ची दे के रखोगे, उसी हिसाब से आप डाल सकते हो लाइन में, और वो आपको फायदा देगा। अच्छा, दूसरा चीज देखो, 100% पॉलिस्टर एंड 100% कॉटन, तो इसको हाथों हाथ उसी लाइन में डालना, इसको एकुमुलेट करके नहीं रखना।
खाली जो ब्लेंड डिसाइड किया हुआ ब्लेंड जैसे 65, 35, 52, 48 वही ब्लेंड का सॉफ्ट वेस्ट रखना। अच्छा, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन देखो। पॉलिस्टर 100% कार्डिंग लाइन, उसके बाद कॉटन 100% कार्डिंग लाइन, दो लाइन सेपरेट लाइन चलेगा। सेपरेट लाइन का जो कार्डिंग का मटेरियल निकलेगा, लेबलिंग ऑन पॉलिस्टर ऑन ऑटो लेवल ड्रॉपिंग, पॉलिस्टर का लेबलिंग होगा एक ऑटो लेवल ड्राइंग में चलेगा, कॉटन का भी लेबलिंग होगा ऑटो लेवल ड्रॉपिंग में चलेगा। आप ये ध्यान रखो, कोई पीसी ड्रॉपिंग ब्लेंड चलाता है उस पर ड्रॉपिंग का पैसे कम से कम 3 पैसे देना पड़ेगा। एक तो सबसे पहला हो गया लेबलिंग, दूसरा हो गया ब्लेंडिंग, तीसरा हो गया फिनिशर। और सबसे बढ़िया चीज ध्यान रखो, जब फिनिशर स्टेज में आ जाएगा, स्लाइबर का थोड़ा सा लेके सिंपलेस में 2-3 लेयर चला लेना। चलाने के बाद थोड़ा सा धागा बढ़ा लेना, धागा बढ़ाने के बाद इसका ब्लेंड टेस्ट करना। अगर आरएसबी में ब्लेंड बराबर आया तो रिंग फ्रेम में बराबर आ जाएगा, अगर गड़बड़ होगा तो वही मालूम पड़ जाएगा। तो 100% पॉलिस्टर कार्डिंग लेबलिंग देखो 0.119 समझ लो रखे अपन, तो उसका ग्राम पर मीटर 4.958 आ गया। और आप बेसिक फार्मूला में जाना, 0.59 डिवाइड बाई 0.119, तो ये आ जाएगा आपके 4.958 ग्राम पर मीटर। ठीक है, ऐसे 100% कॉटन कार्डिंग का लेबलिंग क्या होता है, 0.136, 0.59 डिवाइड बाई 0.136, तो ये आपका आ जाएगा 4.338। ये ग्राम पर मीटर है लेबलिंग वाला मटेरियल का। तो ये लेबलिंग वाला मटेरियल जब ग्राम पर मीटर रखते हैं, अच्छा इसको ध्यान रखो, लेबलिंग वाला मटेरियल इसीलिए करते, अगर आप नॉर्मल ड्राइंग में कोई चला दिया तो इसमें रैपिंग का फर्क रहेगा, वेरिएशन रहेगा, और उसी हिसाब से ब्लेंड में वेरिएशन आ जाएगा। तो ब्लेंड वेरिएशन अवॉइड करने के लिए हमको क्या रैपिंग का एक्यूरेसी चाहिए होता है, जो लेबलिंग ड्राइंग दे पाएगा, ऑटो लेवलर ड्राइंग दे पाएगा, उसी हिसाब से अपन इसमें चलाते हैं। नहीं तो ऑटो लेवलर ड्राइंग में नहीं चलाएंगे तो आपके ब्लेड पक्का खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, 65-35 पीसी सॉफ्ट वेस्ट अपन डाले पॉलिस्टर लाइन में 3.3% लिए, पीसी वेस्ट 3.3% लिए। आपके मन में आता होगा सब 65 जो 52-48 में आपने 4.3% बोला था, इस पे 3.3 क्यों ले रहे हो? तो 3.3 इसीलिए लेते हैं, 65-35 में थोड़ा वर्किंग बढ़िया रहता है, इसमें वेस्ट जनरेशन कम रहता है, और 52-48 में थोड़ा कटन का परसेंटेज ज्यादा रहता है, वर्किंग थोड़ा इतना बढ़िया नहीं रहता है कंपेयर टू 65/35। तो उसमें अगर अपन 3.3 लेंगे, ये 65-35 भी खपत होता रहेगा, जब जरूरत पड़ेगा 52-48 भी खपत होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। अच्छा, 65-35 सॉफ्ट वेस्ट में देखो 3.3 अपन डाले 65-35, तो इसमें देखो 3.3 इंटू 0.65, ये आपके आगे पॉलिस्टर कंटेंट, जो लेबलिंग मटेरियल है 0.119 वाला रैपिंग निकाला, उसमें इतना रहा पॉलिस्टर कंटेंट कौन सा वेस्ट के अंदर, और इतना रहा कॉटन परसेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे ये अपनी रैपिंग है 0.119 पॉलिस्टर का माल है, तो इसमें जो पॉलिस्टर कंटेंट है 2.145, वो पॉलिस्टर स्लाइबर में पॉलिस्टर कंटेंट मर्ज हो गया। ठीक है, लेकिन जो कॉटन का कंटेंट है वो क्या करेंगे, पॉलिस्टर का जो रैपिंग से वो कॉटन का कंटेंट माइनस हो जाएगा, माइनस हो के तो फिर कॉटन का जो लेबलिंग मटेरियल है, कॉटन लेबलिंग मटेरियल है, उसमें प्लस हो जाएगा, क्योंकि
ये जो 0.119 में पॉलिस्टर भी रहता है, कटन भी रहता है, क्योंकि अपन पीसी का वेस्ट डाले, तो वो कटन जो परसेंटेज रहा 1.155%, वो पॉलिस्टर लाइन से जब निकल के कटन लाइन में ऐड हो जाएगा तो पॉलिस्टर का रफिंग जो होता है नेचुरली लाइट हो जाएगा। ये देखो एक्चुअल पॉलिस्टर कंटेंट आफ्टर वेस्ट एडेड, ये 4.958 हो गया ग्राम पर मीटर। अगर 0.119 है, -4.958 इंटू दिस परसेंटेज, देख लो दिस परसेंटेज अपन मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपकी क्या हो गया कि ये जो परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दिए तो उसका वैल्यू आया ये 0.0573। तो आप क्या करोगे, तो 4.958 से वो माइनस हो गया, एक्चुअल वेट आ गया 4.9 पॉलिस्टर का। जो रैपिंग आप देखने जाओगे 0.1204, मतलब 0.119 के जगह 0.1204 आ जाएगा पॉलिस्टर का लाइन का रैपिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉलिस्टर अपन जो कटर उसे माइनस कर दिया था, वही कटर जितना अपन माइनस किए उतना कटर लाइन में ऐड हो जाएगा। कटर लाइन का ग्राम पर मीटर 4.338 था, तो प्लस इसमें ये जुड़ गया 4.3953 ग्राम पर मीटर हो गया। अगर आप रैपिंग एनी में देखोगे 0.134 एनी आ जाएगा। ठीक है, जो रैपिंग बोलते हैं एक्चुअल रैपिंग। तो बाउंड अर्थर ब्लेंड का संबंध अपन मटेरियल बनाए किसमें 65-35 वेस्ट डाल के। तो उसमें देखो बाउंड अड़तालीस में अपन क्या किए, 4 पॉलिस्टर का क्या लिए, 4 कटन का क्या लिए, कौन सा वाला लेबलिंग वाला मटेरियल का लिए। तो लेबलिंग वाला जो मटेरियल लिए 4 पॉलिस्टर 4 कटन, उसका देखो कैलकुलेशन किस प्रकार का होता है। 4.9 हो गया नेट पॉलिस्टर का ग्राम पर मीटर, 4 क्या लिए तो 4 मल्टीप्लाई कर दिए, 4.3953 हुआ कटन का, उसका भी 4 कर ले, तो इसका 4 गुना करके जीत रहा है, इसका 4 गुना करके जीत रहा है, दोनों अपन जोड़ दिए। तो दोनों जोड़ने के बाद क्या हुआ देखो 37.18 ग्राम पर मीटर आया, इसका ग्राम पर मीटर आया। तो उसमें देखो जो पॉलिस्टर का था 19.6, तो 19.6 में ये टोटल जो आया उसमें डिवाइड करना इंटू 100 करना, 52.7% हो गया आपके पॉलिस्टर, और उसी में 17.58 में इसको अगर डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे 47.28% हो गया कटन। तो आपकी देखो 50 to 48 ब्लेड जो 50% मतलब 4 डिब्बा का पॉलिस्टर 4 दिन कटन में, तो इसमें 52.60 47.28 ऐसे ही ब्लेड बढ़ जाएगा। तो पॉलिस्टर हल्का सा ज्यादा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, पॉलिस्टर ज्यादा रहता है तो आपकी कस्टिंग भी पुराता है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर वही सॉफ्टवेयर डाल के अपन 65-35 बनाने जा रहे, इसमें देखो 4.9 हो गया नेट ग्राम पर मीटर पॉलिस्टर लाइन इंटू 5 कैन, इसे 5 कैन लिए, कटन का 3 कैन लिए, और ब्लेंडिंग ड्रेन में लगाएंगे तो ब्लेंड बैठता है। तो इसमें अगर आप गुना भाग करोगे 24.5 ग्राम हो गया पॉलिस्टर का, और कटन का हो गया 13.1859 ग्राम, दोनों जोड़ दोगे तो 37.6859 ग्राम पर मीटर आया। ठीक है, तो अभी पॉलिस्टर का जो लेबलिंग मटेरियल का उसमें टोटल में डिवाइड करके 100 गुना करोगे तो आपका बराबर 65% आ गया पॉलिस्टर का परसेंटेज। और कटन का जो पोर्शन है, कटन का जो 3 कैन लिए थे उसमें अगर 37.6859 डिवाइड करोगे तो आपकी 34.99, मतलब 65-35 का ब्लेंड बराबर बैठ गया 65/35। तो ये आप करने से पहले सबसे पहले पूरा कारीगर के अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी। 65-35 का माल कैसे रखना अलग से, 65-35 का माल सब कुछ कैसे अलग से रखना, उसमें टैग लगा कर रखना, और टैग लगा कर रखने के बाद जाके आप
इसको जो मिक्सी जो ब्लोर में डालोगे पॉलिस्टर लाइन में, ब्लेड के हिसाब से परसेंटेज डालोगे, मोटा मोटा परसेंटेज रख लो। 52-48 अगर सब टोस्ट है 4.3% डालना, अगर 65 और 35 का सब टोस्ट है तो आप 3.3% डालना। ये आप स्टैंडर्ड नोट करके रख लो, ठीक है। उसी हिसाब से आपकी रैपिंग सेट किया हुआ और आराम से आपकी ब्लेंड बैठेगा। आप चाहे मतलब 50 to 48 कार्डेड बनाओ, 50 to 48 कोन बनाओ, 65-35 कार्डेड बनाओ या 65-35 कोन बनाओ, तो इन सब के लिए ये एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको कैलकुलेशन बारीकी से समझिए और समझने के बाद आप लोग आजकल कमेंट वगैरह कम करते हो, कमेंट भी करना। देखो कमेंट करने से आपकी कोई डाउट होगा अपन कमेंट में क्लियर कर देंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो जो पीसी का मटेरियल चलाते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान से समझिए, समझने के बाद अपने अपने मेल में इसको इम्प्लीमेंट करिए। थैंक यू।